आपने हमें सत्या वोट कराया है, आप गंगा स्नान करेंगे रविदास जी, और अवश्य करेंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं महाराज? अरे ऐसा करने से ना गंगा मैया रुष्ट हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी। अरे इस शुद्ध बालक की बातों में आप कहाँ से आ गए? अरे इसे रोकिए महाराज, इसे रोकिए, इस शुद्ध बालक को रोकिए, गंगा मैया पवित्र हो जाएगी महाराज। कुछ नहीं होगा पंडित जी, कुछ नहीं होगा, बल्कि आज तो हमें। महाराज ठीक कह रहे हैं पंडित जी, उसके स्नान करने से गंगा मैया कैसे रुष्ट होंगी, इतना तो हमें भी ज्ञान हो चुका है। काशी के श्रेष्ठ विद्वानी, आइए और पहले आप ही गंगा स्नान कीजिए। नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता महाराज, रविदास तो पहले तो क्या बाद में भी स्नान नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य हो रहा है पंडित जी कि आप अभी रविदास को गंगा स्नान करने से रोक रहे हैं। आप जैसा भी समझे महाराज, पर रविदास। तनिक सोचिए पंडित जी, क्या गंगा मैया रविदास को स्नान करने से रोक देगी? आप चलिए गंगा स्नान कीजिए। फिर भी महाराज, हे काशी नरेश, अगर आपने रविदास को गंगा में स्नान करने की अनुमति दे ही दी है, तो इससे कहिए कि वो यहाँ स्नान ना करे, यहाँ से 80 घाट पर जाकर स्नान करे। हाँ महाराज, इसमें हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 80 घाट यहाँ से बहुत दूर है और उसका बहाव भी आगे की ओर है। अच्छा फिर? हाँ महाराज, अगर रविदास वहाँ जाकर स्नान करेगा तो उससे छुआ हुआ जल हमें, आपको, रानी को अपवित्र नहीं कर पाएगा, और वो जल आगे से आगे ही चला जाएगा, इस ओर नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा। जाओ श्रेष्ठ विद्वानी, आप 80 घाट पर ही जाकर स्नान कर लें। जाइए, इससे आपका स्नान भी हो जाएगा और इन पंडितों का भ्रम भी दूर हो जाएगा। जैसे आप क्या किया महाराज, हम 80 घाट पर ही स्नान कर लेते हैं। दर्शन दो गंगे मैया, आज तुम्हारा रविदास तुम्हें पुकार रहा है।
रविदास, कैसे याद किया? कैसे याद किया? आप तो सब जानती हैं, फिर ये प्रश्न क्यों? फिर भी रविदास, आप सुन नहीं चाहती हैं तो सुने। आज मुझे यहाँ के विद्वान पंडितों ने इसलिए यहाँ स्नान करने के लिए भेज दिया है क्योंकि वो मुझे शूद्र समझते हैं और अस्सी घाट मुख्य घाट से हटकर नीचे की ओर है और आपका भाव भी उसी ओर है। इसलिए मेरे यहाँ स्नान करने से आपका जल उस ओर नहीं बहेगा, राजा रानी को और पंडितों को अपवित्र नहीं कर पाएगा। तो आप फिर क्या चाहते हो रविदास? मैं चाहता हूँ इन पंडितों का, इन ऊंची जात वालों का भ्रम टूट जाए और आपका भाव जब तक उस ओर नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपना कला उसी ओर मोड़ ले, मैं केवल यही चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है रविदास, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। सोनोटेक कैसेट। ऐसे युग में संत हुए थे, संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे, संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे, संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास।
जब जब अत्याचार बढ़ा तब दूर किया अंधियारा। जब जब अत्याचार बढ़ा तब दूर किया अंधियारा। हर मानव का कष्ट हरा जब उनका मिला सहारा। हर मानव का कष्ट हरा जब उनका मिला सहारा। फिर भी जालिम समझ न पाए, फिर भी जालिम समझ न पाए, किया पाप का नाश। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। इस धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। रविदास ने सब समझाए मुल्ला और पुजारी। रविदास ने सब समझाए मुल्ला और पुजारी। धर्म कथे के दारों को भी, धर्म कथे के दारों को भी दिया ज्ञान प्रकाश। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। रवि नाम आधार है, रवि नाम प्रकाश। रवि नाम आधार है, रवि नाम प्रकाश। नजर उठा के देख ले बंदे कहाँ नहीं रविदास। नजर उठा के देख ले बंदे कहाँ नहीं रविदास। गगन अगन जल धरल पवन में, गगन अगन जल धरल पवन में कर उनका आभास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास।
ध्यानी योगी तपस्वी राजा रंग उतारे। ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी राजा रंग उतारे। राई से पर्वत कर दे पर्वत राई कर डारे। राई से पर्वत कर दे पर्वत राई कर डारे। विजय ज्ञान को समन दास की, विजय ज्ञान को समन दास सतगुरु की लागी याद। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास, संत गुरु रविदास, संत गुरु रविदास। फिर क्या हुआ महाराज, आगे बताओ। फिर रविदास गंगा घाट से लौटते हैं और जंगल के रास्ते में देखते हैं परमा, हमारा बच्चा बड़ा समझदार है। ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। अब से होनहार और समझदार तो है, लेकिन मैं चाहती थी एक बार आप देख आते तो मेरे मन का भ्रम दूर हो जाता। तुम तो नाहक ही परेशान हो रही हो कर्मा। अब ज्यादा सोचो मत, जाओ जाकर मुझे कुछ पैसे दो। मुझे जूतियों के लिए चमड़ा लाना है, जल्दी जाओ। राम सिंह, क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? जी सब ठीक है।
बचाओ बचाओ लगता है इस बालक को किसी अति जहरीले शब्द ने रच लिया है। इसकी हालत तो यही बता रही है। हाँ हाँ बच गया है, रास्ता तो नहीं तो हमें देर हो जाएगी। देर हो जाएगी पर कहाँ के लिए? आप इसके लिए कहाँ जा रहे हैं? चंदनपुर। और कहा? अरे भाई राज जी को दिखाना है। चलो चलो। चंदनपुर पर वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? मेरे रास्ते रोकने पे क्या हम जल्दी पहुंचे? चल हट यहाँ। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था अगर आप ये चंदनपुर ले जाएंगे तो ये चंदनपुर पहुंचने से पहले ही गंगा बच जाएगी। इसीलिए क्या तू क्या इसे ठीक कर देगा जो बार बार हमें रोक रहा है? हाँ मानिएगा, आप मेरा आस्ते समझ गए हैं। मालिक चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता। मालिक चाहेगा तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में सबकी डोर है। मैं इसे यही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बस आगे देख। गुस्सा क्यों होते हैं मान्यवर? आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ले जाइए इसे चंदनपुर। पर ये हाँ हाँ ये बालक बिल्कुल ठीक कहता है। चंदनपुर यहाँ से 5 कोस दूर है, जाते जाते समय लग जाएगा। हाँ ठाकुर, ये बालक ठीक कह रहा है। चंदनपुर पहुंचने में हमें काफी समय लग जाएगा। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास जल है? नहीं जल तो नहीं है, कहो तो ले आए। जाओ किसी नदी या तालाब से जल ले आओ। अरे बर्तन तो है नहीं, तू जल कहाँ में लाएगा? ठीक है ठीक है। बहुत देर बाकी। बहुत देर कर दी, अब तक आया क्यों नहीं? अब आप ही कुछ करिए महाराज, इसकी तो हालत बिगड़ रही है। आप चिंता न करें बाबा,
मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मालिक सब कुछ ठीक करेगा। लाओ इलायची दो। हमारे लिए तो आप ही प्रभु हैं। अगर आज आप नहीं होते तो होते क्यों नहीं? हमें उसी मालिक का तो इशारा हुआ था। वो सबकी सुनता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही तेरा तुझको सौंप दिया। गुरु क्या लागत है मोही। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हे विद्वानी बालक, अब हमें आप ये बताइए, आप है कौन? मैं ये आप लोग ना ही पूछे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं महाराज, आप बताइए। हाँ महाराज, आप बताइए। मैं माधुर नगर के राहु जी व कर्मा माता का पुत्र रविदास हूँ। माधुर नगर? अब ये लोग भी मेरी जाति को लेकर खड़ी खड़ी सुनाएंगे। आप कहाँ खो गए महान आत्मा? बोलो सतनाम, सतगुरु तुमको खुश रखे। कर्मा, देखो तुम्हारा रविदास आ गया। आ गया पुत्र। थोड़ा समय लगा दिया गंगा स्नान पर। घर से बाहर जाके समय तो लग ही जाता है राम जी, और ये तो फिर गंगा स्नान गया था। अब यहीं खड़े खड़े सवाल जवाब करती रहोगी या इसे भोजन भी कराओगी? अरे सफर से आया है, भूखा होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो बेटा, तुम भी भोजन कर लो। आज दिवस लेऊं मैं बलिहारो, आज दिवस लेऊं मैं बलिहारो। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा। आज दिवस लेऊं मैं बलिहारो, आज दिवस लेऊं मैं बलिहारो। ओ मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा। आज दिवस लेऊं मैं बलिहारो,
आंगन बंगला भवन भयो पावन, आंगन बंगला भवन भयो पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, आज दिवस ले महबले आयो, आज दिवस ले महबले आयो। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा, आज दिवस ले महबले आयो, आज दिवस ले महबले आयो। करू बंदगी चरण पखारूं, करू बंदगी चरण पखारूं। होए तन मन धन में गुरु जी सवारूं, आज दिवस ले महबले हारो, आज दिवस ले महबले हारो। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा, आज दिवस ले महबले हारो, आज दिवस ले महबले हारो। प्रणाम राहुल जी। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। अब आपकी ड्यूटी पहनने को मिले या ना मिले, इसलिए आपसे प्रणाम करने आए हैं। आप चौकी मत राहुल जी, इसका मतलब ये है कि बनारस राजा का बुलावा आया है, इसलिए हम आपसे प्रणाम करने आए थे। प्रणाम राहुल जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। करते हैं। धनपाल, हरि सिंह, लक्ष्मूलाल, चमन सिंह, राम प्रसाद। सुनो रामनाथ जी, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, बच्चों की छुट्टी समय पर कर देना। जी प्राचार्य जी।
हाँ, आज जरा खड़े होना। तुम कल प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये मेरा पुत्र रविदास है गुरुजी। मैं इसे पुस्तक ज्ञान के लिए आपकी शरण में लाया हूँ। रविदास, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ हाँ, ये पाठशाला हम चला इसीलिए रहे हैं। रामानंद जी का यही उद्देश्य है कि सभी बच्चे पुस्तक ज्ञान प्राप्त करें। चलिए, मैं आपको रामानंद जी से मिलवा देता हूँ। प्रणाम प्राचार्य जी। प्रणाम महोदय। रविदास बेटा, तुम भी प्रणाम करो। प्रणाम रामनाथ जी। कहिए, कैसे आना हुआ? और ये साथ में किसे लाए हो? जी, मैं हरि नंदन राहु हूँ और अपने पुत्र रविदास को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपकी शरण में लाया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर शिक्षा दिलवाइए। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्नों के उत्तर? महोदय, शिक्षा मुझे नहीं, मेरे पुत्र रविदास को ग्रहण करनी है। आप उसी से प्रश्न कीजिए। नहीं महोदय, इन प्रश्नों के उत्तर तो केवल आपको ही देने होंगे। पूछिए। आप ये बताइए कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं और आपका निवास स्थान कहाँ है? जाति का क्या संबंध? जहाँ तक मेरे पुत्र के निवास का सवाल है तो हम यही पास के मालूम नगर के निवासी हैं। वही हमारा जन्म स्थान है। मधुर नगर? तो तुम मधुर नगर के निवासी हो? फिर तो तुम जाति के जरूर चमार होगे। जी हाँ, हम जाति से चमार हैं। जाति पाति को पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का हो। तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मेरा पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम लोग चमार जाति से हो। तुम तो क्या, यहाँ कोई भी पुत्र बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। इसमें मेरे बच्चे का क्या दोष है? उससे ज्यादा तर्कदम करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया तो कह दिया। मास्टर जी, उनसे कहिए कि ये यहाँ से जा सकते हैं और अपने बेटे को भी यहाँ से ले जा सकते हैं। चलिए राहुल जी। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरे पुत्र को शिक्षा देने के आश्वासन नहीं देते। तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। अच्छा, वो क्या? मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगा। माननी तो पड़ेगी ही। तुम्हारे पुत्र को मैं इस शर्त पर कक्षा में प्रवेश दूंगा कि कक्षा में वो बाकी विद्यार्थियों के सबसे पीछे हटकर बैठेगा। वो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटा रविदास, तुम अपनी कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी, इस बालक को ले जाओ और कक्षा में सबसे पीछे बैठा दो। जी, बहुत अच्छा। चलो रविदास, हम भी देखें कि यहाँ आकर शूद्रों का कितना ज्ञान बढ़ता है। जाओ रविदास, सबसे पीछे बैठ जाओ। और हाँ, किसी बच्चे को
स्पर्श मत करना, वरना जीव मोहन, तुम खड़े हो जाओ। ये बताओ कि आज रामू, तुम खड़े हो जाओ। ये बताओ कि कुछ नहीं। आचार्य जी, गजब हो गया। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं, वो तो कोई बालक चमत्कारी है। या तो कोई प्रेत आत्मा या वो कोई जादूगर है। ये क्या कह रहे हो रामनाथ? हमारी पाठशाला में प्रेत आत्मा या फिर जादूगर? साफ साफ बताओ। साफ बताऊंगी। वो नया बालक रविदास, वो अच्छा तो ये बात है, जरा बुलाओ तो उसे, मैं देखता हूँ। क्या हुआ प्राचार्य जी? नहीं रामनाथ जी, आप जाओ और उस बालक को यहाँ लेके आओ। जी अभी ना आया। चलो रविदास, मेरे साथ प्राचार्य जी बुला रहे हैं। प्राचार्य जी, रविदास आ गया है। रविदास, ये हम क्या सुन रहे हैं? जी क्या? क्यों मास्टर जी को तंग करते हो? नहीं महोदय, मैंने कोई हरकत नहीं की। अगर नहीं तो राम रावी से भद्दा मजाक क्यों किया तुमने? गुरुजी की बात है? अरे वो तो गुरुजी की आंखों का भ्रम है। मैं तो अपने सदगुरु की भक्ति में लीन रहता हूँ। क्या बकवास करते हो? सदगुरु की भक्ति उनके लिए शूद्र जवान आप इसे जो भी समझे, ये सब तो मेरे सदगुरु की लीला है और ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। जानते नहीं, सदगुरु की भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण और ऊंचे लोगों को ही है, गुप्त शूद्रों को नहीं। मैं तो जानता हूँ महोदय, शायद आप नहीं जानते कि प्रभु सदगुरु के लिए सब बराबर है, चाहे प्राणी किसी भी जाति का क्यों ना हो, क्योंकि सभी प्राणी को उसी ने बनाया है। इसीलिए
वो सभी को एक बराबर प्रेम करता है। बहुत ज्ञान है इसको, ये तो आध्यात्मिक बातें कर रहा है। ये ऐसे चुप नहीं होगा, ये तो बहुत कुछ करनी होगी, परीक्षा लेनी होगी। आपको गए महत्व, आप तो सदगुरु और प्रभु की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ जानता हूँ, प्रभु केवल उन्हीं को प्यार करता है जो हमारे जैसे ऊंची जाति के लोग जनेऊ पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं। देख रहे हो ये माला, बता सकते हो इसके मायने? मेरे गले में है, तुम्हारे गले में। माला काट की मनमाला है मेरी, क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी। अरे मनमाला है मेरी, अरे मनमाला है मेरी, मनमाला है मेरी, अरे मनमाला है मेरी। क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी, क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी। ऊपर आवे नीचे जावे सांस चलत ही जावे, ऊपर आवे नीचे जावे सांस चलत ही जावे। संसारी नर समझे नाही ओ, संसारी नर समझे नाही वृथा ही जन्म गंवावे। क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी, क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी। क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी, क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी। क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी, क्या करूं माला काट की मनमाला है मेरी। बस रविदास बस, मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी जगह इस पाठशाला में नहीं, कहीं और है। हाँ रविदास, तुम तो वो सब ज्ञान पहले से ही रखते हो जो ज्ञान पाठशाला के बाद में प्राप्त होता है। बस मुझे इतना बता दो कि ये ज्ञान तुमने किससे पाया है, कौन है तुम्हारे गुरु? बोलो रविदास, कौन है तुम्हारे गुरु? बोलो रविदास बोलो। बेटा रविदास, तुम हमारे साथ आओ। अरे ये क्या बात बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? ये क्या बेटा, पढ़ाई छोड़कर घर आ गए? तुम्हें तो पाठशाला में होना
बेटा। आखिर कुछ हुआ भी? अरे यूं ही मुंह लटकाए खड़े रहोगे, कुछ बोलोगे भी? हाँ बेटा रविदास, तुम बोलोगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम। माता श्री, मैं आपका पाठशाला नहीं जाऊंगा जब तक आप दोनों मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु कौन है। मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। आध्यात्मिक गुरु? आध्यात्मिक गुरु? तुम्हारे गुरु वही हैं जो हमारे गुरु हैं, रैवत प्रज्ञ। किंतु मैंने तो किंतु परंतु कुछ नहीं पुत्र। हमारे गुरु नहीं हो सकते जब तक ऐसे अपना हिस्से नहीं बना लेते। अरे हाँ कर्मा, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, मैं आज ही इसे गुरु रैवत प्रज्ञ की कुटिया पर ले जाऊंगा और परमानंद की दीक्षा में छोड़कर आऊंगा इसे। ठीक है? हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसके कपड़े बदलवाती हूँ, आप इसे गुरुजी की शरण में छोड़कर आइए। पिताश्री, ये रेवत प्रज्ञ कौन है? मैंने तो यहाँ कभी नहीं देखे। गुरु रैवत प्रज्ञ? हाँ बेटा, स्वामी आप भी कुछ खा लीजिए फिर जाना। प्रणाम परमानंद जी। प्रणाम राहु जी। आइए राहु जी। इनके चरण स्पर्श करके इनको प्रणाम करो बेटा। सदा खुश रहो पुत्र। परमानंद जी, ये मेरा पुत्र रविदास है। मैं आज इसे आपकी शरण में लाया हूँ। आपको इसे दीक्षा देनी होगी। यदि आप
इसे अपनी शरण में ले लें तो ये धन्य हो जाएगा। तो ये रविदास है, ये तो बहुत बुद्धिमान और होनहार बालक है। इनको अपना शिष्य बनाकर हम स्वयं ही धन्य हो जाएंगे राहुल जी। कितने उच्च विचार हैं परमानंद जी आपके। बिल्कुल गुरु रेवत प्रज्ञ की तरह बातें करते हैं आप। अब देखो ना, मैं और मेरा परिवार कितना अभागा था कि उनके अंतिम समय में हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाए थे। राहुल जी ऐसा क्यों सोचते हैं? गुरु कभी नहीं जाते। वो तो सदैव अपने शिष्यों के हृदय में विराजमान रहते हैं। चाहो तो अभी भी देख सकते हो। उदास मत हो राहुल जी, मालिक की यही मर्जी थी, उसी के इशारे से सब कुछ होता है राहुल जी। मैं समझ गया परमानंद जी, मैं समझ गया। अब तो मेरा पुत्र रविदास आपकी शरण में है। आज से आप इसके गुरु और ये आपका शिष्य। चलो बेटा रविदास, अपने गुरु के चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो बेटा। अच्छा परमानंद जी, मुझे आज्ञा दीजिए। सोनोटेक कैसेट। संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार
हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। जब जब अत्याचार बढ़ा तब दूर किया अंधियारा। जब जब अत्याचार बढ़ा तब दूर किया अंधियारा। हर मानव का कष्ट हरा जब उनका मिला सहारा। हर मानव का कष्ट हरा जब उनका मिला सहारा। फिर भी जालिम समझ न पाए, फिर भी जालिम समझ न पाए, किया पाप का नाश। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। इस धरती पर छुआछूत की फैली थी बीमारी। रविदास ने सब समझाए मुल्ला और पुजारी। रविदास ने सब समझाए मुल्ला और पुजारी। धर्म के ठेकेदारों को भी, धर्म के ठेकेदारों को भी दिया ज्ञान प्रकाश। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। रवि नाम आधार है, रवि नाम प्रकाश। रवि नाम आधार है, रवि नाम प्रकाश। नजर उठा के देख ले बंदे कहाँ नहीं रविदास। नजर उठा के देख ले बंदे कहाँ नहीं रविदास। गगन अगन जल धरल पवन में, गगन अगन जल धरल पवन
में कर उनका आभार। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। ज्ञानी योगी तपस्वी राजा रंग उतारे। ज्ञानी योगी तपस्वी राजा रंग उतारे। राई से पर्वत कर दे, पर्वत राई कर डारे। राई से पर्वत कर दे, पर्वत राई कर डारे। विजय ज्ञान को समन दास की, विजय ज्ञान को समन दास सतगुरु की लागी याद। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुए उदास। हाहाकार मची थी जग में, प्राणी हुए उदास। ऐसे युग में संत हुए थे संत गुरु रविदास। देखो संत गुरु रविदास, देखो संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास, संत गुरु रविदास, संत गुरु रविदास।
गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा पुत्र रविदास, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना और अपना समस्त जीवन मानव कल्याण के लिए लगा देना। जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करना। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम रविदास हो? हाँ, मैं रविदास हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तू क्या हमारी सेवा करेगा? आज हम ही तेरी सेवा करेंगे। आ चल। नासिर जी, राम सिंह, भोलू, जल्दी आओ। ये सब क्या है पंडित जी? छोड़िए मेरा रास्ता। हाँ हाँ, रास्ता भी छोड़ेंगे, पर तू हमें ये तो बता, तूने ये तिलक क्यों लगाया है? चमार होकर तूने हमलों की बराबरी करने की कोशिश की है, इसलिए मिटा दे इस तिलक को। हाँ, मिटा दे इस तिलक को, वरना राजा से कहकर तुझे सूली पर चढ़वा दूंगा। चमार सबसे तिलक लगाने लगे हैं? हाँ हाँ, चमारों का कहाँ से तिलक लगाने का अधिकार हो गया है? हाँ हाँ बापू, इन चमारों को तिलक लगाने की जरूरत ही क्या है? ये तिलक तो स्वयं ही मेरे मस्तक पर विराजमान है। क्या कहा? स्वामी विराजमान है? क्यों झूठ बोलता है? ये सच है पंडित जी। मैंने जब से होश संभाला है, ये तिलक मैंने अपने मस्तिष्क पर भी देखा है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि झूठ होता क्या है। ठाकुर साहब, यूं तो ये चमार हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। अगर ये तिलक लगाकर इधर उधर घूमता रहा तो इन चमारों में हमें खर्चा लग जाएगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, हम इसकी शिकायत राजा से कर सकते हैं। हाँ हाँ बापू, इन्होंने ठीक कहा।
चलो चलते हैं। चलो महाराज की दुहाई हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ पंडित जी, किस बात की दुआई है? तो ये बात है। जाओ सेनापति और उस कुकुर को दरबार में हाजिर करो। जय आपके महाराज। कहाँ है वो? हो रहा। मेरा काम खत्म है, अपना काम करो, अंदर से चला। हेलो रविदास, तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, महाराज के आदेश हैं। मेरे बच्चे का कसूर क्या है जो आप इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? ये तो इसे दरबार में जाकर ही मालूम पड़ेगा। नहीं, मेरा बेटा रविदास कहीं नहीं जाएगा। अगर ले ही जाना है तो मुझे लेकर चलो। नहीं पिताश्री, मुझे बुलाया गया है दरबार में। आप माता का ख्याल रखना। मैं यूँ गया और यूँ आया। चलो सेनापति। अपराधी हाजिर है महाराज। तुम्हारा नाम क्या है बालक? आपने मुझे पहचाना नहीं महाराज, मैं तो वही माधुर नगर का रविदास हूँ। हमें क्षमा करो श्रेष्ठ विद्वानी, हमने आपको पहचाना नहीं, वरना हम ऐसा आदेश कभी ना करते।
इसमें आपका कोई दोष नहीं महाराज, आपने तो केवल अपना लाल धर्म निभाया है। नहीं श्रेष्ठ विद्वानी, हम आपके कसूरवार हैं। सेनापति, इन्हें सह सम्मान इनके निवास पर पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा महाराज। आप लोगों को सचेत किया जाता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रविदास, रविदास, करना, रविदास, 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 करना, 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 मेरा रविदास, रविदास, मेरा रविदास, मुझे जाने दो, मेरा बच्चा न जाने के साल में होगा। मुझे जाने दो कर्मा, कर्मा, हाँ कर्मा, मुझे जाने दो कर्मा, हाँ 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 कर्मा, हाँ रविदास, जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं जानता हूँ बुधिया, तुम चिंता मत करो, पिताजी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। चलो मेरे साथ। हो जाओ माते, ये कर्म गति है, ये विधाता का लेख है तथा सृष्टि का नियम है। इसे कोई नहीं बदल सकता माते, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये कटु सत्य है, जो आया है वो जाएगा भी, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। इसलिए रो मत माते, और इनकी आत्मा की शांति के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करो।
कह रहा हूँ माते, पिताश्री के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, मुक्त है, सत्य है, मुक्त है। ठहरो, माना कि हम पर और ठाकुर साहब पर तुम्हारे बहुत एहसान है, लेकिन धर्म के साथ तुम्हें नहीं खेलने देंगे। यहाँ राहु की अस्थि का दाह संस्कार नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी, हम यहाँ अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्थान तुम नीची जात वालों के लिए नहीं। ऊंच और नीच का भेदभाव करने वाले आप कौन होते हैं पंडित जी? जब मालिक ने सभी मानवों को एक समान बनाकर इस संसार में भेजा है, वो सब हम नहीं जानते मालिक ने किसको कैसा बनाया है। किंतु पंडित जी, देखो बेटा, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार यहाँ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते। किंतु पंडित जी, किंतु परंतु कुछ नहीं। कह दिया, कह दिया, बस। कहीं चोट तो नहीं लगी पंडित जी? क्या अब भी हम यहाँ अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते? हाँ, अब भी तुम यहाँ दाह संस्कार नहीं कर सकते, और यहाँ तो क्या, गंगा घाट पर कहीं भी दाह संस्कार नहीं कर सकते। अगर हम अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार इस गंगा घाट पर नहीं करेंगे, तो हमारे पिताश्री के फूलों का विसर्जन कैसे होगा? वो तो फिर चुनकर लाने होंगे। देखो रविदास, तुम माडरू नगर के सबसे समझदार बालक हो, इसलिए मेरा कहना मानो और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किसी और घाट पर जाकर कर लो। चलो भाई, हम गंगा घाट छोड़कर कहीं और विसर्जन करते हैं। क्या कह रहे हो रविदास? फिर विसर्जन कैसे होगा? विसर्जन भी होगा और गंगा स्वयं आकर मेरे पिताश्री के फूलों का विसर्जन करेगी। क्यों पंडित जी, अब तो आप खुश हैं?